कल दिल्ली चुनाव का दिन था और दिल्ली चुनाव के दिन वोटिंग के दौरान जो है और शाम तक ये टीवी न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट होती रही कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम्स पर विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे निर्णय दिए, तो इस तरह के जो बयान हैं उनके पार्ट पर जो है वो आते रहे। तो इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चंद्रचूड़ जी कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है। यू आर नॉट अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, and since you are not a computer scientist, you don't know the nitty-gritties of the computer science and what sort of a computer the EVM is. EVM किस तरह का कंप्यूटर है, इसकी विशेषताएं, इसके जो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस है वो आप नहीं जानते कि भाई ये एम्बेडेड जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर है, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम है। इसके माइक्रो कंट्रोलर किस तरह का है, इसके माइक्रो कंट्रोलर में जो है जो सोर्स कोड जो लिखा गया है, तो ये सोर्स कोड लिखते वक्त ये टैम्परिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। इन तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने जो है मशीन को साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट नहीं किया और एविडेंस भी उसका जो है नहीं है आपके पास में कि ये टैम्पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी आज तक इंडिया के हिस्ट्री में EVM को साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो एविडेंसेस आते हैं कि ये टैम्परिंग हो सकती है या नहीं, ऐसा कोई भी निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है वो नहीं हुआ जो साइंटिफिक प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, थियोरेटिकल इसका इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई सुनना, आपके जो रिस्पोंडेंट्स है या पिटिशनर्स है उनके से सुनना और रिप्लाई ऑर्डर दे देना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। किसी चीज़ को साइंटिफिकली इवेलुएट करना, एक्सपेरिमेंट करना, एविडेंस करना और उसके बाद जो है किसी कंक्लूजन पर आना, ये तो टोटली दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो चंद्रचूड़ जी जो है, इन्होंने इस तरह का कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और एविडेंस EVM का जो है वो नहीं किया है, और इसलिए उनका जो बयान है कि भाई EVM पर विश्वास करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक जो है इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और एविडेंस नहीं होता, इसका कोई भी ऑर्डर जो है वो देश में, अब कोर्ट का ऑर्डर है तो वो एक तरह से मान्य होता है, वो एक अलग बात है, पर उसको फाइनल नहीं माना जाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और इस तरह के जो भी बयान जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहे हैं और इसलिए वो कह रहे इसलिए हमको मानना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बुद्धि संगत नहीं है, ये विज्ञान सम्मत नहीं है और ये वास्तव सम्मत नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो है हम नागरिकों को जो है अपनी सोच से जो है EVM के अंदर के जो सवाल खड़े हुए हैं कि अभी तक इसका जो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, EVM VVPATs एंड SLUs का कोई भी टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन ठीक से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या बेल या ECIL ने आउट नहीं किया है, और किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन के बगैर इसको सही मान लेना, मैं समझता हूँ कि ये बुद्धि सम्मत नहीं होगा, विज्ञान सम्मत नहीं होगा। तो चंद्रचूड़ जी के बयान पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।